नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले सीरीज में हम लोगों ने प्रमुख अवार्ड देखे थे। इस सीरीज में हम लोग प्रमुख इंडेक्स देखेंगे। 2021 में जितने भी इंडेक्स पब्लिश्ड हुए हैं, इस सारे को इस सीरीज में हम देखेंगे। जो मेरा अगला सीरीज आएगा उसमें नीति आयोग द्वारा जो भी रिपोर्ट पेश किया गया है, जो भी इंडेक्स पेश किया गया है, वो अगला सीरीज में हम देखेंगे। इसमें आइए देखते हैं कि 2021 में किस संस्था के द्वारा कौन सी सूचकांक जारी किया गया है। देखते हैं, पहला जो हमारा इंडेक्स है वो है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ये लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। इसमें इंडिया का पोजीशन 4 है और फर्स्ट पोजीशन पे अमेरिका है। नेक्स्ट इंडेक्स हमारा ग्लोबल क्लाइमेटिक्स इंडेक्स। जलवायु जोखिम सूचकांक। जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान 7वां है। जर्मन वाच द्वारा जारी किया जाता है। इसमें पहले स्थान पर मोजाम्बिक है, दूसरे पे जिम्बाब्वे, तीसरे पे बहामास है। अब इसको याद कैसे करेंगे हम? याद करने का एक ट्रिक है, ट्रिक नहीं है, बेसिकली एक कोरिलेट किए हमने कि जलवायु जोखिम कब आएगा? जब हम लोग एक साथ मिल करके पेड़ लगाएंगे। अगर हम साथ मिलकर पेड़ लगाएंगे तो जलवायु में जोखिम कम होगा। इसलिए हमने बनाया है कि साथ मतलब 7, इंडिया का जो स्थान है 7वां नंबर पे इंडिया है। अगर साथ मिलकर हम लोगों ने पेड़ लगाया तो जलवायु जोखिम कम होगा। तो इसका एक ट्रिक कह सकते हैं आप कि इंडिया का रैंकिंग 7 मतलब 7 रैंक पर इंडिया है। नेक्स्ट हमारा वैश्विक समावेशी इंटरनेट सूचकांक। वैश्विक समावेशी इंटरनेट सूचकांक यह इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। इसमें इंडिया का स्थान 49 है। फर्स्ट स्थान पर स्वीडन है। आप इसको याद कैसे करना? वैश्विक समावेशी इंटरनेट सूचकांक, इंडिया का स्थान 49 है, फर्स्ट स्थान पर स्वीडन है। याद करने का तरीका ये है कि जियो का 149 का रिचार्ज आता है, जिसमें कि इंटरनेट बहुत ही घटिया चलता है, आपको पता ही होगा। आप इसको उससे रिलेट कर सकते हैं कि समावेशी इंटरनेट सूचकांक में भारत का स्थान जियो वाला 149 वाला पैक है। आप इसको कोरिलेट करके यहाँ से याद कर सकते हैं। ये नेक्स्ट देखते हैं, इनोवेशन इंडेक्स। इनोवेशन इंडेक्स ब्लूमबर्ग द्वारा जारी किया जाता है। इंडिया का स्थान 50 है, फर्स्ट स्थान पे साउथ अफ्रीका है। आप इसको याद करने का तरीका क्या? इनोवेशन मतलब इनोवेशन इंडेक्स। अब इसको रेट कर सकते हैं, अगर एक आदमी को भी इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो उसे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। तो आप इसको याद कर सकते हैं, अगर 50-50 शेयर करके इन्वेस्ट किया जाए तो उसको इंडस्ट्री लगाने में बहुत ही सहूलियत होगी। तो उसको 50-50 पे याद कर सकते हैं, इनोवेशन इंडेक्स 50-50। नेक्स्ट हमारा है वैश्विक लोकतांत्रिक सूचकांक। नेक्स्ट हमारा वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक। यह इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। इंडिया का स्थान 53वां है, 53 है, फर्स्ट स्थान पर नॉर्वे है, जो कि हमेशा रहता है लगभग। आप इसको याद कैसे कर सकते हैं? लोकतंत्र सूचकांक के लिए आपको पता ही, भारत में सारे नेता तीर फेंकता है, फेंकने के अलावा कुछ काम करता तो है नहीं। तो इसको याद कर सकते हैं वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक को कि तीर फेंकता है, यानी कि 53। भारत में सारे नेता तीर फेंकते हैं और उसके बाद कोई काम नहीं करते हैं। तो लोकतंत्र की बात जब आई, नेता की बात होगी, तो वो तीर फेंकता है, उसके अलावा कुछ नहीं करता, जैसे अभी फेंका जा रहा है इंडिया में। आपका लोकतंत्र सूचकांक हो गया। नेक्स्ट चीज देखते हैं क्या आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। आप इसको स्टार लगा लीजिए, लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। इंडिया का स्थान 63 है, इसमें फर्स्ट स्थान पे न्यूजीलैंड है।
नेक्स्ट हमारा क्या है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। इंडिया का स्थान 86 है इसमें। फर्स्ट स्थान पे न्यूजीलैंड और डेनमार्क दोनों हैं। तो भ्रष्टाचार सूचकांक में फर्स्ट स्थान पर न्यूजीलैंड और डेनमार्क दोनों है। इंडिया का स्थान 86 है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी किया जाता है। आप है बात है कि इसको याद कैसे रखा जाए। याद रखने का अच्छा तरीका है, भ्रष्टाचार है मतलब कि एक खराब स्थिति है। खराब स्थिति को हम गांव घर में कैसे नोट करते हैं, जैसे कि कोई खराब काम कर रहा है उसको बोलते हैं छी छी, छी छी, ये बहुत खराब काम कर रहा है, छी छी मतलब गंदी नज़र देखते हैं। तो भ्रष्टाचार को आप गंदी नज़र से देखिए और बोलिए छी छी, यानी कि 86। नेक्स्ट आइए देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। इसका स्थान इंडिया का 87 है। फर्स्ट स्थान पे स्वीडन को रखा गया। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2020 में जो रिपोर्ट आया था, वेल्थ हंगर लाइफ द्वारा जारी किया जाता है। ये रिपोर्ट इंडिया का स्थान 94 है, 94 है। फर्स्ट स्थान की बात करें तो एक से लेकर 17 देशों में चाइना भी शामिल था 2020 की बात करें तो। नेक्स्ट है हमारा मानव विकास सूचकांक SDI, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर भी स्टार लगा रही, बार बार आता है एग्जाम में। UNDP द्वारा जारी किया जाता है मानव विकास सूचकांक। इंडिया का स्थान 131 है। फर्स्ट स्थान पे नॉर्वे है। अब इसको याद कैसे किया जाए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मानव विकास सूचकांक। अब देखिए मानव का विकास कैसे संभव है, मानव का विकास कैसे संभव है, उससे रिलेट करते हैं इसको, मानव विकास को। अब एक आदमी अगर दिन भर में 3 घंटा एक्स्ट्रा काम कर लिया जाए, एक आदमी जो है दिन भर में 3 घंटा एक्स्ट्रा काम कर लिया जाए, तो उसका विकास कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसके विकास की संभावना। तो मानव विकास कितना हो गया, एक आदमी है 3 घंटा एक्स्ट्रा काम कर लेता है, एक आदमी मिल करके, तो 131 जो है आपका वो हो गया मानव विकास सूचकांक 131। इंडिया का स्थान है। फर्स्ट स्थान में को पता ही नॉर्वे ही हमेशा रहता है, नॉर्वे। ये नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021, विश्व खुशहाली इंडेक्स 2021 UNSDS द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत का स्थान 139 है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान 139 है। फर्स्ट स्थान पे फिनलैंड है। हर बार एग्जाम में लगभग पूछा जाता है कि खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार प्रथम स्थान पे कौन है। आपको पता होगा एक डिज्नीलैंड मेला होता है, एक फिनलैंड मेला, डिज्नीलैंड मेला आता है, तो उसमें जाने पर खुशी होती है, तो आप उसे याद कर सकते हैं कि फिनलैंड, डिज्नीलैंड फिनलैंड, डिज्नीलैंड फिनलैंड। ये आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट हो गया। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। भारत का स्थान 140 है। प्रथम स्थान पे आइसलैंड है। आप इसको याद कैसे रखा जाए, मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि याद कैसे रखा जाए ग्लोबल जेंडर गैप को। अब एक आदमी 4 गर्लफ्रेंड रखिएगा तो जेंडर गैप तो होबे करेगा ना। तो याद रखिए कि जब एक लड़का अगर 4 गर्लफ्रेंड लेके साथ रहता है तो जेंडर गैप तो स्वाभाविक सी बात है। तो एक लड़का 4 गर्लफ्रेंड रखता है, लास्ट में 0 बैठाइए, 140 हो गया आपका। ग्लोबल जेंडर गैप में एक लड़का 4 गर्लफ्रेंड रखती है, आसानी से याद कर लीजिए भैया, 14 तो होता नहीं किसी का, तो 140 होगा आपका। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। नेक्स्ट है आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक।
ये रहा आपका रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये दोनों आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, जेंडर गैप, विश्व प्रेस स्वतंत्रता, ये दोनों एग्जाम में पूछा जाता है। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें इंडिया का स्थान 142 है, नॉर्वे फर्स्ट स्थान पर इसका है, पहला स्थान पर नॉर्वे को रखा गया है। तो ग्लोबल जेंडर गैप 140, एक लड़का 4 गर्लफ्रेंड रख रहा है तो उसको खुशी मिल रही है भाई, खुशी मिल रही है। तो प्रेस स्वतंत्रता में बोलने की आज़ादी है, प्रेस की स्वतंत्रता मतलब बोलने की आज़ादी है। ज़्यादा बोल रहा है, 142 2 बढ़ा दीजिए, या उसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, प्रेस स्वतंत्रता की जब हम बात कर रहे हैं तो इसको डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं। 142 इसी के आसपास, 140 के आसपास ये हर बार रहता है। नॉर्वे फर्स्ट स्थान पर 140, 142 भारत का स्थान है। ये था आज का कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स। नेक्स्ट सीरीज जो हमारा आएगा उसमें नीति आयोग द्वारा 2021 में जितने भी इंडेक्स जारी किए गए हैं उसका सीरीज लेकर हम लोग आएंगे। उसमें चाहे इनोवेशन इंडेक्स हो, चाहे स्वच्छता सर्वेक्षण हो, सारे को एक ही वीडियो में कवर करेंगे हम। ये नेक्स्ट सीरीज हमारा जल्दी आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करें। इसी तरह आपका प्यार देने के लिए धन्यवाद।